हेलो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 की विज्ञान। और इसमें हमारा चैप्टर है बच्चों आज जंतुओं और पादपों में परिवहन। बच्चों 6 चैप्टर हम भली भांति कंप्लीट कर चुके हैं। बात आज हम 7वें चैप्टर के बारे में कर रहे हैं। बच्चों अगर अच्छे से आपको समझना है तो उसके लिए आपको एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। फिलहाल हम बात करने वाले हैं अपनी 8th ग्रेड के बारे में, तो इसके क्वेश्चनों को जल्दी से हम क्या कर लेते हैं बच्चों, भर लेते हैं। ठीक है, तो पाठ की पूर्व तैयारी में यदि हम देखते हैं तो बच्चों यहाँ पर हमारे लिए हमारा हृदय दे दिया है इन्होंने, और हृदय के जो मेन पार्ट है उसके लिए खाली स्थान दिया हुआ है, उनको हमें भरना है। जैसे कि महाधमनी, महाशिरा, फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस शिरा, इस तरह से कुछ भारी भारी शब्द दिए हैं। इन शब्दों को क्या है बच्चों, हम यहाँ पर भर देते हैं। जैसे कि बच्चों अगर इस वाले पार्ट के बारे में बात करें तो ये महाशिरा होता है, ऐसी दायां आलन दायां निलय, इस तरीके से हमने जो मेन पार्ट हैं हृदय के वो हमने यहाँ पर भर दिए हैं। आप इसको अच्छे से समझते हुए भर लेना। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चनों पर। हमारा अगला क्वेश्चन है बच्चों रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों में पहला क्वेश्चन आ जाता है हमारा बच्चों कि लाल रक्त कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन नामक लाल रंग का वर्णक पाया जाता है। बच्चों लाल रक्त की कोशिका मतलब आरबीसी, और आरबीसी में क्या होता है बच्चों, हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन मतलब जिसकी वजह से जो हमारा खून है, जो रक्त है, वो कैसा होता है बच्चों, लाल कलर का होता है, इसीलिए लाल रंग वर्णक भी से हम बोल देते हैं। ठीक है, चलो दूसरे पर चलें। दूसरा है बच्चों प्रति मिनट स्पंदों की संख्या क्या कहलाती है, तो बच्चों कहलाती है स्पंदन दर। बच्चों स्पंद क्या होते हैं, हमारे दिल की जो धड़कन होती है ना बच्चों, उसी को क्या बोल देते हैं हम, स्पंद बोल देते हैं। और 1 मिनट में हमारा दिल कितनी बार धड़कता है उसे क्या बोल देते हैं, स्पंदन दर बोल देते हैं। ठीक है, चलिए बात चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि हृदय और रक्त वाहिनियां मिलकर परिसंचरण तंत्र बनाते हैं। अब रक्त वाहिनियां क्या होती हैं बच्चों, रक्त वाहिनियां होती हैं हमारे शरीर में जो नसें हैं ना खून की, उन्हीं को हम रक्त वाहिनियां बोल देंगे। और हृदय हमारा दिल होता है, इन दोनों को मिलाकर के क्या बोल देते हैं बच्चों, रक्त परिसंचरण तंत्र बोल देते हैं। ठीक है, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है बच्चों चिकित्सक आपके हृदय स्पंदन को मापने के लिए स्टेथोस्कोप नामक यंत्र का उपयोग करता है। अब ये क्या होता है बच्चों, स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप होता है बच्चों, आपने देखा होगा डॉक्टर गले में एक पाइप टाइप की एक इंस्ट्रूमेंट लटकाते हुए रहते हैं, उसी को हम स्टेथोस्कोप बोल देते हैं। और उसका काम होता है बच्चों हृदय की स्पंदन दर को जांचना या फिर सुनना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, पादपों में जल और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए विशेष वाहिनियां होती हैं जो संवहन ऊतक कहलाती हैं। बच्चों ये संवहन ऊतक कहलाती है। ऊतक लिखा हुआ है, जो शब्द छिपा हुआ है ऊतक, ये आप लिख लेंगे ऊतक। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम चलते हैं बच्चों आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्नों पर। इसमें हमारा पहला प्रश्न है परिसंचरण तंत्र किन अंगों से मिलकर बनता है। अभी तो बताया था आपके लिए कि परिसंचरण तंत्र आपके दिल मतलब हृदय से, रक्त वाहिनियां और कोशिका से मिलकर के बनता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि पौधे में पाए जाने वाले संवहन ऊतक जाइलम और फ्लोएम का कार्य बताइए। बच्चों जो पौधा होता है ना, उसके तना में 2 ऊतक होते हैं। कौन से होते हैं, एक तो होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। दोनों का काम क्या होता है, जाइलम का काम होता है जड़ द्वारा पोषक तत्व और जल को जाइलम के माध्यम से पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाया जाता है। किसके माध्यम से, जाइलम के माध्यम से। और फ्लोएम का काम होता है बच्चों पत्तियां जो भोजन बनाती हैं, उस भोजन को पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाने का काम जो होता है वो होता है फ्लोएम के थ्रू। ठीक है, आंसर मैंने यहाँ पर लिख दिया है, आप इसे क्या कर लेंगे, प्यार से नोट कर लेंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है बच्चों कि डायलिसिस किसे कहते हैं। अब डायलिसिस किसे कहते हैं देखिए समझ लेते हैं। देखो बच्चों यहाँ पर आंसर जो मैंने लिखा है इसमें है कृत्रिम वृक्क द्वारा रक्त को नियमित रूप से छानकर उसमें से अपशिष्ट पदार्थों को हटाना डायलिसिस कहलाता है। अब बच्चों इसमें तो काफ़ी भारी भरकम शब्दों का प्रयोग किया गया है, इसको हम समझ लेते हैं। देखिए कृत्रिम मतलब होता है इंसान द्वारा बनाया गया, वृक्क मतलब होती है किडनी, मतलब आदमी के द्वारा बनाई गई ऐसी किडनी जिसके द्वारा रक्त को छाना जाता है, उसे क्या बोल देते हैं बच्चों, डायलिसिस बोल देते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है शरीर द्वारा अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन करना क्यों आवश्यक है। बच्चों पहले तो समझे अपशिष्ट पदार्थ क्या होते हैं, अशुद्ध पदार्थ जो हमारे शरीर के अंदर गंदे पदार्थ होते हैं उनको अपशिष्ट पदार्थ बोलेंगे। उत्सर्जन का मतलब होता है बच्चों बाहर निकालना। तो बच्चों गंदे पदार्थों को हमारे शरीर से बाहर निकालना क्यों आवश्यक है।
बच्चों देखिए, आप जानते हो कि जो अपशिष्ट पदार्थ हैं या फिर जो गंदे पदार्थ हैं, वो अधिकांश पदार्थ कैसे होते हैं, विषाक्त। विषाक्त मतलब जहरीले होते हैं। अब कोई चीज़ जो जहरीली है और वो हमारे शरीर के अंदर रह जाए तो अब वो हमारे शरीर को क्या पहुंचाएगी बच्चों, नुकसान पहुंचाएगी नहीं पहुंचाएगी, इसलिए इनको बाहर निकालना क्या हो जाता है, आवश्यक हो जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों कि गर्मी के दिनों में पसीना अधिक निकलने पर कपड़ों पर सफ़ेद धब्बे क्यों बन जाते हैं। बच्चों ये तो आपने अक्सर देखा होगा कि जब गर्मी में हमें बहुत ज़्यादा पसीना आता है और कपड़ा जब सूख जाता है तो उस पर हमें सफ़ेद धब्बे दिखाई देते हैं, लेकिन ऐसा होता क्यों है। देखो बच्चों, पसीना जो होता है उसमें जल और लवण होते हैं। क्या होते हैं, जल और लवण। जल से तो धब्बे नहीं बनते हैं, लेकिन लवण जो होता है बच्चों, उससे क्या है, कपड़े पर सफ़ेद धब्बे बन जाते हैं। यही कारण है, अधिक पसीने से सफ़ेद धब्बे कपड़ों पर बन जाते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि रक्त क्या है। रक्त में पाए जाने वाले प्रमुख घटकों के नाम लिखिए। बच्चों रक्त मतलब खून के बारे में ये हमसे पूछ रहे हैं, तो बच्चों रक्त के बारे में हम इन्हें बता देते हैं कि रक्त क्या है, एक संयुक्त ऊतक है। क्या है, संयुक्त ऊतक है। अब ऊतक समझे बच्चों, एक कोशिकाओं का समूह होता है, उसे क्या बोल देंगे हम, ऊतक बोल देंगे। तो रक्त एक संयुक्त ऊतक है और जिसमें क्या क्या पाया जाता है, देखिए लाल रक्त कोशिका मतलब आरबीसी, श्वेत रक्त कोशिका मतलब डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन और प्लेटलेट्स, ये क्या है बच्चों, रक्त में पाए जाते हैं। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि बूझो यह जानना चाहता है कि क्या स्पंज एवं हाइड्रा जैसे जीवों में रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। बच्चों बूझो एक हमारा विद्यार्थी है और वो क्या है, हमसे एक क्वेश्चन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है कि स्पंज और हाइड्रा में भी रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो हमने उसके लिए क्या आंसर दिया है बच्चों कि स्पंज और हाइड्रा में रक्त तो पाया जाता है लेकिन रक्त परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि श्वेत रक्त कणिकाओं को सैनिक कहते हैं क्यों। बच्चों श्वेत रक्त कणिका, अभी हमने रक्त के प्रमुख घटकों में पढ़ा था ना, श्वेत रक्त कणिका क्या होती है, डब्ल्यूबीसी होती है। क्या होती हैं, डब्ल्यूबीसी होती हैं। इनको क्या है, सैनिक भी कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं बच्चों, हमारे शरीर के अंदर जो रोगाणु एंटर करते हैं, प्रवेश करते हैं, उनसे हमारे शरीर की रक्षा करने का काम डब्ल्यूबीसी करती हैं। जैसे सैनिक जो है हमारी रक्षा दुश्मनों से करते हैं, ऐसे ही डब्ल्यूबीसी जो है वो रोगाणुओं से हमारी रक्षा करते हैं, इसलिए इन्हें शरीर का सैनिक कहते हैं। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि स्पंदन दर किसे कहते हैं, किसी स्वस्थ वयस्क व्यक्ति की स्पंदन दर प्रति मिनट कितनी होती है। बच्चों मैंने बताया था ना अभी, स्पंदन क्या होते हैं, हमारा दिल का धड़कना क्या कहलाता है, स्पंदन कहलाता है। और स्पंदन दर मतलब 1 मिनट में कितनी बार दिल हमारा धड़क रहा है, उसे स्पंदन दर बोल देंगे। और एक वयस्क व्यक्ति की इन्होंने क्या पूछे बच्चों, स्पंदन दर। वयस्क व्यक्ति होता है बच्चों जवान जवान छोरा, ठीक है, तो उसकी जो स्पंदन दर है वो 72 स्पंद प्रति मिनट होती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, मानव हृदय में उपस्थित वह कौन सी संरचना है जो ऑक्सीजन युक्त रक्त को कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त में मिलने नहीं देता है। बच्चों यहाँ पर देखिए समझेंगे, अगर मैं हृदय की बात करूँ तो हृदय हमारा इस तरीके से 4 खानों में बटा हुआ होता है। ठीक है, इस तरीके से 4 खानों में बटा हुआ होता है। अब ये वाला जो हिस्सा है इसमें आता है बच्चों अशुद्ध रक्त, मतलब जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिली हुई होती है। और अशुद्ध रक्त जब शुद्ध हो जाता है तो इस वाले रास्ते से गुजरता है, मतलब जिसमें ऑक्सीजन मिली हुई होती है। अब बच्चों अगर ये दोनों रक्त मिल गए आपस में तो हमारे शरीर को शुद्ध रक्त नहीं मिल पाएगा। तो इन दोनों रक्तों को मिलने से रोकने का काम करता है बच्चों विभाजन दीवार। एक विभाजन दीवार होती है, वो इसका काम करती है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि धमनी तथा सिरा को परिभाषित कीजिए एवं उनके कार्य लिखिए। बच्चों धमनी और सिरा क्या होती हैं, देखो हमारे शरीर में जो नसें होती हैं ना उनको 2 भागों में बांटा गया है, धमनी और सिराएं। अब धमनियों का क्या काम होता है बच्चों, धमनियों में तो अशुद्ध रक्त बहता है और धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है और सिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर मैंने आंसर लिख दिया, आप इसको क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसी का दूसरा पार्ट है कि धमनी की दीवारें मोटी एवं प्रत्यास्थ होती हैं। बच्चों देखो धमनियों में क्या है, शुद्ध रक्त बहता है और शुद्ध रक्त जो है वो हृदय पंप करता है बहुत हाई प्रेशर पर। बच्चों हृदय जो है शुद्ध रक्त को पंप करता है, इसलिए धमनियों की जो दीवारें हैं मोटी रखी जाती हैं जिससे कि वो प्रेशर को झेल सकें। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है स्टेथोस्कोप का चित्र बनाइए एवं उनके कार्यों को लिखिए। बच्चों ये स्टेथोस्कोप का चित्र मैंने आपके सामने बना दिया है और इसका कार्य होता है स्पंदन दर को सुनना। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है परिसंचन तंत्र की व्यवस्था का नामांकित चित्र बनाइए एवं वर्णन कीजिए। देखो बात करें परिसंचन तंत्र के बारे में, तो बच्चों देखिए ये हमारा हृदय होता है, ये हमारे हो गए फेफड़े और ये हमारी होगी कोशिकाएं। ठीक है, अब देखिए ये क्या होता है कि जो रक्त है ना, जो रक्त है वो शुद्ध रक्त हृदय से जाता है इस तरीके से धमनियों से होते हुए कोशिका के पास, यहाँ पर अशुद्ध हो जाता है। अशुद्ध होने के बाद ये जो रक्त है ये कहाँ आता है बच्चों, अरे बंद हो गया, चलिए ले लेते हैं इसे। हाँ बच्चों देखिए, अब ये जो है बच्चों परिसंचन तंत्र बन गया आपका। ठीक है, इस और यहाँ पर मैंने हृदय का चित्र अलग से दिखा दिया है, इसको आप क्या कर लेंगे, बना लेंगे। चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है कि पहेली खेलते समय गिर गई, उसके हाथ से रक्त बहने लगा, कुछ समय पश्चात रक्त का बहना बंद हो गया, यह सब बूझों ने देखा, बूझों के प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बच्चों ये जो बूझों है हमारे, ये बहुत सारे प्रश्न पूछता है। इसने पहला प्रश्न हमसे पूछा है कि रक्त का रंग लाल क्यों होता है। बच्चों बताया था ना, हीमोग्लोबिन की वजह से रक्त का रंग लाल होता है। और दूसरा क्वेश्चन इन्होंने पूछा कि रक्त का थक्का जमने में कौन सी कोशिकाएं सहायक हैं। बच्चों रक्त का थक्का जमने में प्लेटलेट्स कोशिकाएं जो हैं वो मदद करती हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। बच्चों मैंने मानव उत्सर्जन तंत्र का ये चित्र बना दिया है। मानव उत्सर्जन तंत्र में किडनियां होती हैं, अपनी किडनियों से ये 2 पाइप जाते हैं इस तरीके से। ठीक है, और पाइप क्या है, ये गॉल ब्लैडर मतलब ये मूत्रा से होता है, यहाँ पर मूत्र हमारा इकट्ठा होता है और इधर से होके मूत्र निकल जाता है। ठीक है, यूटेरस से होते हुए। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि मानव उत्सर्जन तंत्र द्वारा उत्सर्जित होने वाले अपशिष्ट उत्पादों के नाम एवं प्रतिशत लिखिए। बच्चों मानव उत्सर्जन तंत्र द्वारा जो उत्सर्जित पदार्थ होता है, इसमें हम मूत्र के बारे में बात करेंगे, सूसू जो हम करते हैं। मूत्र में बच्चों 95% पानी होता है, 2.5% यूरिया और 2.5% अन्य अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है पादपों में जल एवं खनिजों के परिवहन को नामांकित चित्र द्वारा समझाइए। बच्चों पादपों में जो जाइलम और फ्लोएम होते हैं, है ना, जाइलम और फ्लोएम होते हैं, तो ये तो हो गया बच्चों जाइलम, है ना, जिसमें जल और खनिज लवण नीचे से ऊपर जाते हैं तने से होते हुए, और ये हो गया फ्लोएम जिसमें भोजन का क्या करता है, ये वितरण करने का काम करता है। ठीक है, बात कर लेते हैं प्रोजेक्ट नंबर 1 के बारे में। इसमें क्वेश्चन है स्टेथोस्कोप के मॉडल का नामांकित चित्र बनाइए। बच्चों मॉडल बनाना है आपको, मॉडल आपकी किताब में चित्र दे रखा है, या फिर आप पाइप से एक कुप्पी टाइप की संरचना लगा करके आप इसकी मॉडल जो है वो बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ चैप्टर अच्छे समझ में आया होगा। किसी भी तरह की कोई समस्या हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।